ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। अब जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। अब शांत कौन रह सकता है? जो संतुष्ट है, सारे गुण हैं, शांत रह सकता है। उसके पास शांति नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। तो शांति जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। ये हमने समझ भी लिया है, देखा भी है, अनुभव भी किया है। तो बाप से हमें शांति का वर्षा मिलता है और शांति में सब कुछ आ जाता है। कैसे आता है इसका अनुभव है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। आज का प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप की और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जितना चक्र को जान जाता है, पहचान जाता है, जितना चक्र घुमाता है उतना तो
सुदर्शन चक्रधारी बनेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ करता है उतनी वो प्राप्ति करता है। यह हिसाब बहुत स्पष्ट है। बिना पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, प्रारब्ध बनती ही नहीं है। इसे भगवान ने पुरुषार्थ करना भी सिखाया, बताया भी। तो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना, गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। तो जितना जो शांत शीतल रहता है कि कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं, विकारों पर जीत पाता है, निरोगी काया बनती जाती है। अब ये रोग जो है शरीर में लगा है, आत्मा अनुभव करती है। और अगर आत्मा बाप की याद में रहती है तो रोग आत्मा पर हावी नहीं हो सकता है। रोग तो है शरीर में, क्योंकि तमो प्रधान शरीर है, रोग तो होगा ही होगा। किसी का कम, किसी का जास्ती, रोग तो सब शरीरों में लगे हुए हैं। कोई उसको सिर पे चढ़ा लेता है, कोई पाँव के नीचे रखता है। किसको? रोग को। रोग तो सबको है। कोई उसको बुद्धि में दोहराता रहता है तो अपने सिर चढ़ा लेता है। कोई उसको ख्याल भी नहीं करता है और रोग को अपने अंदर रखता है, पाँव के नीचे रखता है। रोग तो सबको लगे हुए हैं। पर हम अगर याद में रहते हैं ना, तो वो निरोगी जो अनुभव होना चाहिए वो अपने आप में होता है। तो तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है, सिवाय बाप के। और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना ना सके, आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्यों कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है तो बाबा क्लियर करते कि मैं भी कैसे हूँ, क्योंकि मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना ना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। अब गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं, बाप बैठे सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। अब सभी आत्माओं का बाप है तो जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है तो हम सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा बाप से वर्षा ले रहा है तो भाई भाई वर्षा ले रहे हैं बाप से। तो बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ऐसे माना ये जो देखने का नजरिया है ना, ये बदल जाता है। क्योंकि हम एक पिता की संतान है तो आत्मा में भाई भाई है, और जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। तो दृष्टिकोण ही बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। तो ये बदल जाने से स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। जिसको जितना इस चीज का भान रहता है कि मैं किसकी संतान हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हूँ, भाई बहन हूँ, तो फिर ये क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते हो, आए हो ना, हे पतित पावन अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ अब अंतिम जन्म पवित्र हो। ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, मैंने कलयुग में तुम्हारा अंतिम जन्म। संगम पर तुम आ गए हो, मना प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, ये तुम्हें अनुभव हो गया है, पता पड़ गया है। तो एक ही तो डायरेक्शन मिली है ना कि अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत तो सहज है। माना जैसे कोई आता है ना, अब हाथ में चित्र नहीं होगा तो समझाओगे कैसे, है ना। ऐसे तो और भी सुना सकते हो, समझा भी सकते हो, पर चित्र दिखाने से ना उनको जास्त स्पष्ट हो जाता है। ओके, तो इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे। हाँ, आप घर में चित्र रखो तो चलो तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, एक टीचर दे देंगे।
वे आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। अब भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं ना। ऐसे घर में अगर आप बहुत मूर्तियां रखी है, चित्र रखे, तो ब्राह्मण को बुलाए पूजा कराते हैं। तो तुम भी ऐसे प्रदर्शनी खोल दो और टीचर को बुला लेना, ब्राह्मणी को मंगा लेना। तो बाबा समझा रहे हैं। तो फिर वो ब्राह्मण भी क्या करते हैं, रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। अगर आप अपने घर में ऐसे चित्र रख दो, कोई आता है सुनाना है तो ब्राह्मणी को मंगा लेना, है ना, टीचर को मंगा लेना। ये है वो तो सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। अब प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। अब मुख्य है याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ना। अब साइंस का बल है तो कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी ही है। अब यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। देखो वो साइंस की अति में जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ बढ़ाते जाते, कहते शायद अंत तक पहुंच जाए। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। अब बाप कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी है ना, उनको समझाओ, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। ये पुरुषार्थ करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। और सब कहते हैं भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन और पवित्र रहते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं ना कि ऐसे पति पत्नी है, कंपेनियन और पवित्र रहेंगे, एक दूसरे को विकार की दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन और पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। कहीं अपने को भगवान भी कह देते हैं ना तो समझ में आता है ये ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। इसकी नॉलेज हो ना, हमारा सुदर्शन चक्रधारी होना। आज कितना अच्छे से बाबा ने समझाया है। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर हो। किसमें? सर्विस में तत्पर हो। घर घर में प्रदर्शनी खोलो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता ही नहीं,
है ना। घर घर में प्रदर्शनी खोल लेना, इन जैसा महान पुण्य कोई होता ही नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। मानो देखो, जिस बच्चे को बाप से मिलाना तो कितनी बड़ी बात होती है ना। बच्चे बाप से, माँ बाप से बिछड़े हुए हैं, तो माँ बाप से बच्चे को मिलाना कितना बड़ा पुण्य है ना। तो इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। पाप को बुलाते भी इसीलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पढ़ा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पढ़े और यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। अब सत्य में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य बनते हो ना। क्या बनते हो? पूज्य। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, है ना। मैंने सब समझ आ गया ना कि वहाँ पूज्य हो तो पूज्य तो वो नहीं तो पूजा कैसे करोगे? पूज्य हो ना वहाँ पे। तो अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। क्या बनाते? तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते। मैं हूं तो एक ही, और मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा देती है। सबको हक है, सबको हक है वर्षा देने का। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। वेद का बाप वेद का वर्षा दे रहे हैं, वेद की नॉलेज सुना रहे हैं, बेहद की नॉलेज। तो त्याग भी बेहद का चाहिए। वेद की नॉलेज सुना रहे हैं, वेद का वर्षा दे रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो, कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजसव अश्वमेघ यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सत्युग की नई दुनिया जरूर चाहिए। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना। ये लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। अब बोर्ड पे भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। तुम नहीं सुना सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणी हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए ना। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है तो बहुत सहज है ना। तो कोर्टों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी तो 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पड़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा खिचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी कौन सी? आधा कल्प की गंदी बीमारी देह बीमारी,
वह निकालनी। गंदी बीमारी है आधा किलो। ये देखो, फील तो करना पड़ेगा। अगर हम सोचे अरे मेरी क्या भूल है, क्या भूल है, मुझे बताओ, मैं ऐसी क्यों हूँ बाबा, मैं वैसी क्यों हूँ बाबा, मुझसे ऐसा क्यों होता है बाबा, वो तो तुमको चिंतन करना है। क्यों होता है? देह अभिमान। पर क्यों है तुम्हारे सिर पे चढ़ा देह अभिमान? क्या है ऐसा तुम्हारे पास? फिर भी अहंकार नहीं जाता। कोई सेवा के लिए किसी को बुलाए, उसको ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, अरे आज मिल रहा चांस, कल मिलना ही नहीं। ऐसे ही होता है। ये छोटी छोटी बातें ही तो देह अभिमान को जगाती है, और उस पर कभी अटेंशन ही नहीं जाता। अरे हम तो बिजी थे ना, इसलिए बोल दिया था। पर भारी कितना करेगा वो आपको। फिर सेवा की चांस नहीं मिलते, फिर रोते हैं। जैसे किसी की 9 से 5 नौकरी होती है ना, और जिसका बिजनेस होता है वो 24 आवर करता है। उसको लगता है मैं फ्री हूँ, कहाँ से मेरे को और कोई काम मैं जोड़ूं। और जो ये नौकरी करते हैं ना 9 से 5, उनको हमेशा लगता है हम फ्री नहीं। जिसका बिजनेस होता है वो तो 24 आवर अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, उसको किसी को नहीं बताना ये तूने क्या किया, कितना किया। और जो 9 से 5 नौकरी करता है ना, वो अपने आप में ही परेशान घूमता रहता है, जबकि बिजनेस वाला ज्यादा बैठता है उससे। उसकी सुबह से ही कारोबार शुरू हो जाती है। नौकरी वाला अपना टिफिन खाएगा 1.5 घंटा, बीच में झुटका भी खाएगा आधा घंटा। तो रूहानी सोशल वर्कर है, कभी ये सोचा है कि हमारे को सर्विस कैसे करनी चाहिए? ये धारणाएं हैं कि हमको ना ही नहीं करनी है किसी को भी, और अपने कार्य को करके कंप्लीट करके तुरंत भागना है सहयोग देने। कोई सोचो सहयोग आधे घंटे का मांग रहा है, तुम्हारा काम 2.5 घंटे का है, तो आधा घंटा निकाल के नहीं दे सकते किसी को। देह अभिमान ही इतना है कि फ्री नहीं है। इसीलिए व्यक्तित्व ना चेंज ही नहीं होता, ना अपना कार्य कंप्लीट होता, ना दूसरों को सहयोग दे पाते। तो देह अभिमान ही इतना है। हम ये नहीं देखते हमारा समय व्यर्थ में कितना जाता है। वहां से हम थोड़ा सा कंट्रोल करें, वो नहीं करते। समर्थ से कंट्रोल करेंगे। योग नहीं होता ना तो बुद्धि भी ऐसी ही होती है, डब्बे जैसी, कुछ समझ ही नहीं आता उसको करना क्या चाहिए। इतना देह अभिमान, इतना देह अभिमान, कूट कूट के इतने वर्षों का देह अभिमान घुसा पड़ा है। आज सिर्फ इतना समझना है कि ये देह अभिमान है, इसको मुझे खत्म करना है। बस मुझे वो बनना है जैसे भगवान ने इनको बनाया है। अब ये महारथी यूं ही बन गए, इन्होंने धारणाएं की हैं ऐसी सॉलिड, तब जाके बने हैं। आपकी धारणा क्या? अपने कंफर्ट जोन से ही हल्का सा भी इधर से उधर नहीं होते। सेवा करे, सारा कंफर्ट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ना मिले तो हल्ला। आधा क्लब की गंदी बीमारी। कौन सी बीमारी? गंदी बीमारी देह अभिमान। वह निकालनी है, देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देखो जिसको लग गया ना कि मुझे देह अभिमान खत्म करना है, मेरा मूल कारण इधर से उधर गिरने का देह अभिमान है, वो उसी में लगा रहता है और अपने आप को बनाता है, वही बन के इनकी तरह दिखता है। गंदी बीमारी है ये देह अभिमान। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए तो उनको ऐसा करना। भैया तुमको कैसा करना चाहिए था, तुमको कैसे सोचना चाहिए, इस पर ध्यान दो। तुम्हारी सोच कैसी होनी चाहिए, इस पे ध्यान दो। इस गंदी बीमारी से अगर भगवान को भी देखने की कोशिश करोगे तो पहले तो वो दिखना नहीं,
दूसरा वो समझ नहीं आना, तीसरा उसकी पहचान नहीं हुई है, चौथा संशय में ही गोते खाएंगे, पांचवा खुशी आएगी ही नहीं, छठा ब्राह्मण जीवन भारी लगने लगेगा, सातवां बस गए काम से, कभी भी वो हाथ छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बुद्धि से किनारा कर चुके होंगे और अपनी जीवन से हताश हो जाएंगे। बताओ क्या मिलेगा? इतनी गंदी बीमारी है ये। जैसे और बीमारियां, जैसे अभी कोरोना देखते हो, कहते जी गंदी बीमारी है, पर किसके लिए? जिसका कहते इम्यूनिटी सिस्टम खराब है। तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। देह अभिमान की गंदी बीमारी सबको लगी पड़ी है, लेकिन किसके लिए ज्यादा खराब है? जो अपने आप को समझना ही नहीं चाहता कि देह अभिमान है, जिसको यही नहीं पता चलता देह अभिमान के चलते मैं आत्मा कर क्या रही हूं, किसी को भी बख्शते नहीं। कितनी गंदी बीमारी है ये। अंदर बैठो तो सही, देखो तो सही, कितनी गंदी बीमारी है, किसी को नहीं कुछ समझते। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ा ही है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे, कहीं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। जब ये शुरू हुआ था उस समय इस तरह की एकदम विचार, जैसे कहते हैं ना विचारधाराएं, उस तरह का विचार सागर मंथन नहीं था। उस समय कर रहे थे विचार सागर मंथन। तो अभी जो भी आत्मा आएगी उसको तो तैयार माल मिल रहा है, हर चीज मिली मलाई है। तो अगर अभी भी कोई आए तो उसे तो तैयार माल मिलेगा। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हो तो बहन को बुलाओ, रोज आकर कथा करके जाओ, बहन को बुला लो। अगर आप में इतनी नहीं क्षमता है तो बहन को बुला लो। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की मेहनत करनी है, याद की। अपने साथ अपने आप में मेहनत करोगे याद की, तो देह अभिमान जाएगा। और अगर याद की मेहनत नहीं करोगे ना, तो ये देह अभिमान भी सर चढ़ के बोलता है, पता ही नहीं लगने देता कब आया, कहाँ से गिराया, कैसे गिरे। तो जब बड़ा नुकसान होता है तब समझ में आता है छोटे छोटे देह अभिमान कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे। जब ऊंची ऊंचाई पे जाके पीछे से धक्का लगता है तब पता पड़ता है हड्ड-गुड्ड टूट गया भाई। लेकिन छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी तो देह अभिमान आया था। इतना नुकसान करता है। इसलिए तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ऐसे क्यों करता है, ये वैसे क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बनना है कुछ तो ये चिंतन खत्म करो कि ये क्यों होता है, ऐसे क्यों करता है। कितना तो व्यर्थ आप इन चीजों में चला लेते हो। ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पहले मुझे तो बनना है ना, मुझे बनना है। तो अपने चिंतन पर ध्यान दें, क्या मेरा चिंतन अभी सतो प्रधान बन चुका है। ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को छोड़े कि चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। क्योंकि जिनका ये इंटरेस्ट होता है, इसकी बात सुन, उसकी बात सुन, इधर जा उधर जा,
उनका माथा खराब ही रहता है, क्योंकि सही बात तो सुन ही नहीं पाते हैं। एक बाप से सुन नहीं पाते, तभी तो व्यर्थ बातें सुनते हैं। तो जो एक बाप से सुनता है वो व्यर्थ नहीं सुनता है। तो बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना, और उस वेस्टेज में नहीं देखते कि हमने कितना समय व्यर्थ गवाया। फिर अगर कोई कार्य आ जाता है तो उस मेरे पास ये कार्य, अरे ड्रामा में कोई कार्य आता ही तुम्हारे पास तभी है जब आपके पास समय होता है। कभी भी किसी एक के ऊपर ऐसा ड्रामा सीन ही नहीं लाता कि वो उस कार्य के अंदर दबता चला जाए। एक के पास कार्य आता ही ड्रामा प्लान अनुसार वही है जो वो कर सकता है, जो उसकी काबिलियत है। पर अगर वो व्यर्थ में अपना समय गवा देता है तो फिर तो कहाँ, ड्रामा भी उसको नहीं देता फिर आगे कार्य, और समय तो बस फिर हाथ से ही चला जाता है उसके, क्योंकि उसका चिंतन व्यर्थ में बहुत है। समय तो एक ही तरह का मिला है, 24 घंटे सबके पास है। 24 घंटे के अंदर कौन समर्थ में लगाता है, कौन व्यर्थ में लगाता है, कौन घाटे में डालता है, कोई फायदे में डालता है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। सब उसके अपने चिंतन पर निर्भर करता है ना। किसी ने तो खूब प्राप्ति की, अपने व्यक्तित्व से दिखाया कि अरे मेरे पास तो ये भी सेवा होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, मुझे तो सारी सेवाएं करनी। किसी ने अपने व्यक्तित्व से ऐसे दिखाया तो उसे यज्ञ की सारी सेवाएं मिल जाती है। वरना 24 घंटे जो है ना, इसमें तो लोग क्या से क्या करते हैं। लेकिन वो जो साइलेंस में रहता है ना, अंदर से, मन से, मुख से, वो बहुत ताकतवर बन जाता है। उसके पास समझ भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बाबा ने बेस पकड़ा साइलेंस का। और गंदी बीमारी है देह अभिमान की, जिसको देही अभिमानी बनकर ही आप सोल्व कर सकते हो। एक बाप की श्रीमत पर चलोगे तभी आप ये सब कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होता है। वरना आपका माथा ही खराब हो जाता है इन सब बातों में। तो सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते, हम क्यों नहीं बनेंगे? इनको देखो कितना माना कि उमंग उत्साह है, कितना पुरुषार्थ करके ये ऊंच पद पाते। तो हमको तो इनको फॉलो करना चाहिए। हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब नहीं उठाने की दरकार है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? तुम्हें किसने कहा कि सब थोड़ी राजा बनेंगे? तो ये भी राजा बनेगा, ये भी, तो मैं कैसे राजा बनूंगा? तुम्हें किसने कहा सबका चिंतन करने के लिए? स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे? कभी ये फिक्र रखे जाती है? जिसने स्कॉलरशिप लेनी है उसने लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप ले, वो पढ़ने लग जाता है। उसको लगता है मुझे स्कॉलरशिप। वो ये थोड़ा सोचता है कि इतने सब थोड़ा स्कॉलरशिप लेंगे। तो ये सोच के पुरुषार्थ में डाउन थोड़ा हो जाना है कि सब थोड़े राजा बनेंगे, सब थोड़े स्कॉलरशिप लेंगे। पढ़ने लग पड़ेंगे ना। जो पढ़ने वाला होगा उसका ध्यान होगा मुझे पढ़ना है, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। उसका ये थोड़ा ध्यान होगा कि सारी क्लास थोड़ा स्कॉलरशिप लेगी। जो ये देखता है कि पूरी क्लास स्कॉलरशिप ले रही है तो मेरे को कहाँ से मिलेगी, जो ये देखता है कि सारे राजा बनेंगे तो मैं कैसे बनूंगा, वो पढ़ेगा कैसे? उसका ध्यान तो दूसरे में ही है। और जिसका ध्यान दूसरे में है वो अपनी पढ़ाई करेगा कैसे?
अब ऐसे टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं कि लाखों उसमें अपना सब ये सोच के अगर अपना वो करें, अरे उसमें तो लाखों ने वो लिया होगा, मेरा नंबर थोड़े आ सकता है। आप पढ़ने पर ध्यान देंगे ना, लाख में आप एक हैं या आपके साथ लाख है, ये तो आपका चिंतन है। अगर आप लाख में एक समझते हो तो आप अपनी पढ़ाई करो। अगर आप ये सोचते मेरे साथ तो लाख है, मेरे साथ तो लाख दे रहे हैं, कहाँ नंबर आ जाएगा, तो फिर मत पढ़ो। पहले चिंतन ही नेगेटिव है तो जो आपको कर्म करना है वो पॉजिटिव कैसे होगा? आपका चिंतन नेगेटिव नहीं होगा तो जाके आपका कर्म पॉजिटिव होता है। तो अगर ये सोच लिया जाए कि सारी स्कॉलरशिप थोड़े लेंगे तो फिर आपके पढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये सोच लेंगे कि अरे मुझे तो पढ़ना है ना, स्कॉलरशिप क्या है क्या नहीं, मुझे पढ़ना है, तो हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। जो जैसा पुरुषार्थ करता है उसकी एक्टिविटी से साफ पता चल जाता है कि ये कैसी आत्मा है, ये क्या पद पाने वाली है, क्योंकि इसका चिंतन कैसा है। तो इसीलिए अपना चिंतन बदलिए। चिंतन बदलना है, पुरुषार्थ जैसा करना है, पुरुषार्थ करना है। बाकी ये थोड़ा सोचना है कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, अरे तू कहाँ से राजा बनेगा, चलो ठीक है, अरे वो तो बाबा मम्मा है, अरे वो तो महारथी हैं, चलो ठीक है, हम तो जो है जैसे हैं। अरे उन्होंने ऐसा क्या चिंतन किया? उन्होंने अपनी धारणाओं पर ध्यान दिया, उन्होंने जो शिव बाबा ने कहा वो किया। उनको ये थोड़ा था कि ये कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो किसी से कंपटीशन नहीं करते थे, वो किसी से जेलसी नहीं करते थे, हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये स्कूल है, स्कूल में माँ बाप पढ़ा रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई उस पढ़ाई से नंबर 1 ले रहा है, कोई उससे फेल भी हो रहा है। तो पढ़ाने में थोड़ा कमी है, पढ़ने वालों के पढ़ने में कमी है। एक ही पढ़ाने वाला, उसके अंदर कोई उसको विश्व महाराजन विश्व महारानी बन रहे हैं और कोई दास दासी बन रहे, तो क्यों? पढ़ाई में थोड़ा कमी है, तो समझने वाले की समझ में कमी है। जरूर विचार करना। तो हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। ये समय बहुत वैल्यूबल है, ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। तूफान, कौन से तूफान? बाहर के, अंदर के, कैसे तूफान? अंदर देहाभिमान के कारण जो तूफान आते हैं उसका इलाज आप ही के पास है कि सोचो किस बात का देहाभिमान है। और अगर बाहर की परिस्थितियों से तूफान आते हैं तो सोचो जरूर कि मेरी स्थिति इतनी पावरफुल क्यों नहीं है, क्यों परिस्थितियां मुझ पर हावी हो जाती है, क्यों सीन मुझ पर हावी हो जाता है, क्यों ड्रामा में कोई भी सीन बनता है तो मेरी जो सोच है नेगेटिव ही क्यों है, हर चीज में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है। कई बार कहते हैं पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, कोई कुछ करता है, अरे ये ऐसा ही क्यों कर रहा है, अरे ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आपको तो कहा ही नहीं क्या उसके बारे में ऐसा सोचने के लिए, फिर भी आपने सोचना है। शायद आप ही की वो लगी पड़ी है उसके साथ। बहुत ही जबरदस्त गेम है,
जहाँ देहाभिमान खत्म करना चाहिए वहाँ जागृत कर लेते हैं, खुद को जो उससे ज्यादा होशियार समझ लेते हैं, इसलिए घाटा बढ़ जाता है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले, और कोई चिंतन ना चले। क्योंकि जिसका ये रहता है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, वो किसी को नहीं देखता कौन क्या कर रहा है। उसको रहता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को गलती करते देख, ये नहीं सोचो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये देखो कि कहीं मुझसे ऐसी वाली गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे अगर ड्रामा ने आपके सामने किसी की गलती ला के दिखा भी दी है, तो आप तो गांठ बांध ही सकते हो ना कि भविष्य में मैं ऐसी गलती ना करूं जो ये गलती कर रहा है। इस तरह से देखकर सीखना, सतो प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि आपके चारों तरफ इर्द गिर्द ही ड्रामा आपको दिखाता रहता है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर उसके आधार पर उसकी मनोस्थिति कैसी हो रही है, सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन हम ये कहते हैं इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर कल को यही सीन मेरे सामने बना तो मुझे कैसा करना चाहिए। हम ऐसा कहाँ सोचते हैं। हम बस इतना सोचते हैं इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, और वही वाला सीन अगर आपके सामने बन गया, फिर आपको क्या करना चाहिए। वो वाली गलती बिल्कुल ना करना जो उसने करी। ऐसी शिक्षा लेकर अगर आपके सामने कुछ होता भी है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तब जाके आप सतो प्रधान बन सकते हो। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। आज का वरदान, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। इच्छा मात्र अविद्या का सही मायने में अर्थ होता है कि वो अपने आप में भरपूर है, इसीलिए इच्छा मात्र अविद्या है। जब कोई मटका भरा हुआ रहता है, उसे और नहीं भर दिया जा सकता, वो कंप्लीट है, अब उसमें और कुछ डाला ही नहीं जा सकता, तब बनते हैं हम इच्छा मात्र अविद्या। माने इतना है, इतना है, इतना है कि आपको और कुछ भरा ही नहीं जा सकता, इच्छा मात्र अविद्या तब बनते हैं। कोई भी इच्छा उत्पन्न ही ना हो, ये नहीं कि इच्छा आ रही है और हम उसे दबा रहे हैं, उसको इच्छा मात्र अविद्या नहीं कहते हैं। इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, इतनी देने की भावना पैदा हो चुकी है कि आ ही नहीं रही कोई इच्छा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सुख बच्चों के सुख में ढूंढना शुरू कर दिया। ये नहीं कि वो सुखी नहीं थे, सुखी थे, लेकिन उन्हें सुख की इच्छा ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इतने भरे पड़े हैं सुख से, फिर उन्होंने देना शुरू कर दिया। जब कोई चीज भर गई है तभी दोगे, जब खाली हो, जब कोई इच्छा है, आप दबा नहीं रहे हो अपनी इच्छा को। अगर आपने दबाया तो आप इच्छा मित्र में विद्या नहीं कहलाए जा सकते हो। कंप्लीट भर चुके हो आप, इतना भर चुके हो, इतना भर चुके हो कि किसी से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं बची है, उसे कहते हैं इच्छा मात्र अविद्या। माना आपको किसी से रिस्पेक्ट लेने की इच्छा ही नहीं बची है, क्योंकि आपको भगवान ने इतनी रिस्पेक्ट दे दी है कि इंसान आपको क्या रिस्पेक्ट देगा, क्या देगा। जैसे दुनिया में देखते ना, कोई बड़े ऊंचे तबदे पे होता है और अगर आपको रिस्पेक्ट देता है और जमीन पे पांव ही नहीं रुकते इंसान के कि अरे उसने मेरे को रिस्पेक्ट दी, पता है कितनी बड़ी हस्ती है वो। तो आपको माना इच्छा है रिस्पेक्ट देने की, लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए तुम इतना भर गए हो कि अभी तुम्हें किसी से रिस्पेक्ट देने की इच्छा ही नहीं बची है,
इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ है कि कुछ भी इच्छा ना बचे, उसको डिप्रेस नहीं करना है कि हाँ भाई हमारी देने की इच्छा पैदा कर दें हम अपने अंदर कि मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं। नहीं, उसे डिप्रेस नहीं करना है। आप देने वाले ऐसे बन गए कि आपकी कोई रही ही नहीं, आप इतने संपन्न हो, अपने आप में तृप्त हो चुके हो। क्योंकि जब तक आप तृप्त नहीं होंगे तब तक आपको देने की भावना नहीं आ सकती। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वे सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, बिंदु एक को देखो, आप कंप्लीट भरे रहेंगे। आज का स्लोगन, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, अगर बुद्धि आपकी कमजोर है और आपकी स्थिति कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। आपकी बुद्धि कमजोर, आप अपनी बुद्धि से कमजोरी महसूस कर रहे हो, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हो, क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, आपकी स्थिति कमजोर। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। हर प्रश्न का उत्तर आपको ब्राह्मण जीवन में मिल चुका है, बस देखना ये बाकी है कि आप कहां पर खड़े हैं। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। ओम शांति।